हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर वर्जन 2024 का कैसे करें इस्तेमाल। लाइव क्लासेस के दौरान अक्सर आप लोग ये पूछते रहते हैं कि सर एक वीडियो बना दीजिए सेपरेट, जिसमें एलटीपी कैलकुलेटर के न्यू वर्जन को कैसे इस्तेमाल करें उसके बारे में बताइए। तो मैंने सोचा क्यों ना बना ही दिया जाए। सिंपली आपको सर्च करना है गूगल पे एलटीपी कैलकुलेटर। जो सबसे पहला रिजल्ट आता है ना, वो हमारा वर्जन 23, जो प्रीवियस वर्जन है वो यहाँ पे दिखाई देता है। वहीं अगर आप थोड़ा और नीचे आएंगे, ये थर्ड वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जिसका डोमेन नेम है nseoptionchain.ltpcalculator.com। यही है हमारा वर्जन 2024। सिंपली आपको इसको ओपन करना है। ओपन करते ही कुछ ऐसा लॉगिन पेज दिखाई देगा, जहां पे आपको अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एंटर करना है। देन आपको ये टिक मार्क को चेक कर देना है कि आई हैव रीड एंड अग्रीड टू द टर्म्स एंड कंडीशन, एंड देन सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आप जो बाय डिफॉल्ट होम पेज है, जो हमारा बाय डिफॉल्ट लैंडिंग पेज है, सीधा वहीं पे लैंड कर जाएंगे। और जनरली जो निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा होता है ना, वो हमारा डिफॉल्ट लैंडिंग पेज है, तो वहीं पे आप सीधे अपीयर करेंगे। अब हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन चेन में हर एक मेन्यू, सब मेन्यू या हर एक ऑप्शंस को नेविगेट करेंगे। तो लेट्स गो एंड डू इट वन बाय वन। सबसे पहले शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर से। जब आप लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर में देखेंगे, वहां पे आपको एलटीपी कैलकुलेटर का लोगो दिखाई देगा। आप किसी भी पेज पे रहें, जब भी आपको होम पेज पे वापस आना है, आप सिंपली उस लोगो पे क्लिक कर सकते हैं एंड राइट अवे ये जो आपका बाय डिफॉल्ट होम पेज है, वहां पे आप वापस चले आएंगे। वहीं उसके बगल में आपको दिखाई दे रहा है निफ्टी, एंड उसके साइड में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो सारे एफएनओ लिस्टेड स्टॉक्स है ना, 180 प्लस इंस्ट्रूमेंट का इंफॉर्मेशन है। जिस भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन चेन आप ओपन करना चाहते हैं, बस उसको सेलेक्ट करना है एंड ऑटोमेटिकली ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस राइट नाउ हम एशियन पेंट के ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वहीं क्लिक करके यहाँ पे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड ऑल अदर एफएनओ स्टॉक जो कि एनएससी के अंडर में है, वो सारे स्टॉक के लाइव मार्केट डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाय द वे, ये वीडियो मैं शाम के 7 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी बाजार लाइव नहीं है, ऑलरेडी बाजार क्लोज हो चुका है। तो जो डे एंड का डेटा है वो अपीयर हो रहा है राइट नाउ आपके ऑप्शन चेन में। जस्ट बिसाइड दैट एक और ऑप्शन है जहां पे आप डेट एंड डेट देख पा रहे हैं। बेसिकली ये डेट एक्सपायरी डेट है ना। हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग एक्सपायरी डेट है। जितने भी स्टॉक्स है उनका एक्सपायरी डेट लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होता है। अब सितंबर मंथ का लास्ट थर्सडे है 26 सितंबर। तो जैसे ही आप कोई दूसरा स्टॉक चूज करेंगे, लाइक कोई भी स्टॉक, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सपायरी डेट चेंज हो जाए दैट 26 सितंबर। वहीं अगर हम बात करें इंडेक्स की, लाइक बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, या मिड कैप निफ्टी या निफ्टी, है ना, ये वीकली एक्सपायरी होता है हमारे इंडेक्स में। तो जैसे ही आप इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे, आप देखिए ऑटोमेटिकली ये डेट चेंज हो जा रहा है, और आपको जो अपकमिंग निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है 12 सितंबर, वो दिखाई दे रहा है। तो बिसाइड द इंस्ट्रूमेंट नेम आपको मिल रहा है यहाँ पे एक्सपायरी डेट। जनरली एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिकली बदल जाता है, आपको मैनुअली बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बट इन बिटवीन अगर आपको कभी डेटा देखने में डिफिकल्टी महसूस हो रहा है, ऑलवेज आप यहाँ पे डबल चेक कर रहे हैं, चेक कर लिया करिए कि सही एक्सपायरी आपने चूज किया है कि नहीं। नाउ बिसाइड द एक्सपायरी यहाँ पे है लॉट साइज। हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग लॉट साइज है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी में लॉट साइज 25 का है। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में भी लॉट साइज 25 का है। हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो लॉट साइज हमारा 15 का है। तो जैसे जैसे आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज करेंगे, उसका लॉट साइज ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपीयर होगा। अभी अदानी एंटरप्राइजेस को मैंने सेलेक्ट किया है, इसका लॉट साइज है 300। तो ये बेसिकली एक कॉलम है जहां पे आप लॉट साइज देख सकते हैं। और एफएनओ में ट्रेडिंग के दौरान आपको लॉट्स में काम करना होता है, मतलब यू बाय नंबर ऑफ लॉट, ना कि नंबर ऑफ शेयर। तो दैट इज वाई ये लॉट साइज इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे लॉट साइजेस प्री डिटरमाइंड है, प्री डिफाइंड है। बस आपको यहाँ पे चेक करना है बिफोर यू मेक अ बाइंग डिसीजन कि एग्जैक्ट लॉट साइज कितना है। ठीक है। नाउ बिसाइड लॉट साइज यहाँ पे लिखा है एटीएम, और जैसे ही आप हॉवर करेंगे लिखा है ऑल। इसका मतलब क्या है?
जब भी आप कोई ऑप्शन चेन को देखते हैं बाय डिफॉल्ट ये एटीएम सिलेक्टेड रहता है, और एटीएम का मतलब जहां बाजार चल रहा है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे बाजार है उसके 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे का डेटा आपको शो होता है। ये एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। एटीएम से 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर की तरफ और 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे का डेटा शो होता है। बट फॉर एग्जाम्पल आप और डीप आउट ऑफ द मनी या डीप इन द मनी जाके देखना चाहते हैं, उस केस में आपको क्या करना है, एटीएम को चेंज करके कर देना है ऑल। जैसे आप ऑल करेंगे अब आपको दिखाई देगा कि आपको ऑल स्ट्राइक प्राइसेस के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हमेशा आप इसको एटीएम ही रखा करिए। कभी कभी जब आपको आवश्यकता लगेगी तब आप इसको ऑल करके जाके देख सकते हैं। जैसे हम OI टू OI या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उस दौरान हम इसको ऑल करके हमेशा चेक करते हैं। तो अपने सुविधा के अनुसार आप इसको बदल सकते हैं ना। उसके बगल में एक लिखा है स्पॉट, यहाँ पे बेसिकली स्पॉट एंड फ्यूचर का ऑप्शन रहता है, बट ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इसको आप स्पॉट में ही रखा करिए। चलिए, तो ऊपर के कॉलम के ये जो फर्स्ट फ्यू ऑप्शंस थे उसके हमने बात कर ली। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है कि बेसिकली ऑप्शन चेन में बहुत सारे डिफरेंट कॉलम्स है, और वहां पे हर एक कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट डेटा दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन में जो मेजर ग्रीक्स होते हैं उसके भी डेटा शो होते हैं। कौन से हैं वो मेजर ग्रीक्स? लाइक गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा, ये सारे ग्रीक्स के डेटा भी हमें ऑप्शन चेन में शो होता है। बाय डिफॉल्ट ये सारे डेटा शो होता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उस डेटा को ऑब्जर्व करना चाहेंगे आप सिंपली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस इस ऑप्शन चेन में राइट नाउ हम देख रहे हैं एशियन पेंट, चलिए इसको निफ्टी कर देते हैं, है ना, द मोस्ट पॉपुलर वन। यस, निफ्टी। अब यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन आपको दिखाई दे रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको निफ्टी में ऑप्शन चेन में गामा वाला कॉलम देखना है, यू जस्ट सेलेक्ट द गामा ऑप्शन। ये देखिए गामा ऐड हो गया लेफ्ट हैंड में, है ना, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट, पुट एंड कॉल साइड में गामा ऐड हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमें वेगा देखना है, यू क्लिक ऑन इट, ये देखिए वेगा भी सिलेक्ट हो गया, एंड लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में वेगा ऐड हो गया, कॉल एंड पुट साइड दो। देन अगर आपको थीटा देखना है, यू क्लिक ऑन थीटा एंड देन यू गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ थीटा आउट देयर। तो इस प्रकार से आप जो जो फिल्टर अप्लाई करना है वो यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली गामा, वेगा या थीटा वाला कॉलम ऑन नहीं रखता, बट जरूर मैं ये डेल्टा वाला कॉलम ऑन रखता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग डिसीजन लेते वक्त ये डेल्टा मुझे बताता है कि कितना मोमेंटम मिलने वाला है किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। तो डेल्टा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक। आप डेल्टा को सेलेक्ट रखा करिए, है ना, इट विल बी यूजफुल फॉर यू। एंड देन उसके बगल में है IVTV, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। किसी भी ऑप्शन प्रीमियम को बाई करते वक्त उसमें कितना टाइम वैल्यू है और कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप हमेशा भले ही सिलेक्ट ना रखे, बट प्रीमियम बाई करते वक्त लाइक कॉल या पुट ऑप्शन लेते वक्त उस दौरान आप इस IVTV ऑप्शन को ऑन करके एक बार डबल चेक जरूर करिए कि जो प्रीमियम आप बाई करने वाले हैं उसमें कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है और कितना टाइम वैल्यू है ना। और आप सभी को पता है जो एट द मनी होता है वहां पे हमेशा सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होता है। तो अभी राइट नाउ निफ्टी की आज की क्लोजिंग क्या है? 24,041। एट द मनी क्या हुआ? 25,050। सो 25,041 के सबसे नजदीकी स्ट्राइक प्राइस जो है वो हमारा एट द मनी है। तो 25,050 में अगर आप कॉल एंड पुट साइड दोनों साइड में देखेंगे टाइम वैल्यू, तो ये सबसे हाईएस्ट है। देखिए कॉल साइड में 75 का टाइम वैल्यू, वहीं पुट साइड की बात करें तो 73 का टाइम वैल्यू। हमेशा एट द मनी पे हाईएस्ट टाइम वैल्यू होता है, इसीलिए इंडेक्स ट्रेड करते वक्त एट द मनी का ऑप्शन नहीं बाई करना चाहिए एज एन ऑप्शन बायर, है ना। तो ये एक हेल्पफुल फीचर है। मैं इसको बाय डिफॉल्ट ऑफ ही रखता हूँ। जब ट्रेड लेने वाला होता हूँ तो एक बार ऑन करके जरूरत पड़ता है तो मैं देख लेता हूँ कि किस प्रीमियम पे कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है और कितना टाइम वैल्यू है। आते हैं उसके नेक्स्ट ऑप्शन में, COA 1.0। हर ट्रेडर के लिए देखना बेहद जरूरी। ये हमें बाजार का डायरेक्शन बताता है। जैसे ही आप COA 1.0 पे क्लिक करेंगे ये इमेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। वैसे तो अगर आप एक पुराने यूजर है LTP कैलकुलेटर के और पुराने कम्युनिटी मेंबर है जो कि क्लासेस देख चुके हैं, उन्हें ये सारे सिनेरियोज रटे रटाए होंगे, दिमाग में छप गया होगा, है ना। लेकिन स्टिल अगर आप लाइव मार्केट में देखना चाहते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सारे 9 सिनेरियोज, आप हमेशा रेफर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर
ऑप्शन पे जहां पे लिखा है COA 1.0। आप जैसे क्लिक करेंगे ये इमेज ओपन हो जाएगा और देखने के बाद यहाँ पे एक एक्स का ऑप्शन है, यू कैन कट इट डाउन। यहाँ पे एक्स पे आप क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। COA 1.0 के बगल में एक ऑप्शन है PCR। बहुत सारे लोग पुट कॉल रेशियो को देखते हैं अपने ट्रेडिंग डिसीजन बनाते वक्त, उनके लिए एक यूजफुल फीचर है। PCR पे क्लिक करते ही आपको PCR डेटा दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए PCR OI PCR वॉल्यूम है ना, ये ऐड हो जाता है। वैसे तो मैं PCR जनरली यूज नहीं करता, तो मैं हमेशा इसको ऑफ ही रखता हूँ, ठीक है। बगल में आ गया आपका कंपेयर फीचर एंड देन रिवर्सल वैल्यू। रिवर्सल 2024 वर्जन का सबसे खास और सबसे अहम फीचर जो है कि हर एक स्ट्राइक प्राइस का रिवर्सल वैल्यू कंटिन्यूअसली लाइव मार्केट में आपको चलता हुआ दिखता है। बट अगर आप इस रिवर्सल वैल्यू को हटा के LTP देखना चाहते हैं कि क्या LTP चल रहा है, क्या प्राइस चल रहा है, तो आप रिवर्सल वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, उसको अनचेक करेंगे, यहाँ पे LTP दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे यूजर हमें फीडबैक दिए हैं कि सर LTP और रिवर्सल वैल्यू दोनों को एक साथ रखिए, और ये एक अच्छा सुझाव भी है। जल्दी आपको ऐसा दिखेगा कि LTP और रिवर्सल वैल्यू दोनों आसपास कॉलम में दिखाई देगा, है ना। फिलहाल के लिए आप रिवर्सल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको रिवर्सल वैल्यू दिखाई देगा, उसको अनचेक करेंगे तो आपको बेसिकली LTP दिखाई देगा। तो ये रहे सारे टॉप के ऑप्शंस। बेसिकली ये फिल्टर्स हैं, जो जो ऑप्शंस आपको देखना है उस पर आप क्लिक करके उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, और जिन ऑप्शन को आपको नहीं देखना है उसको आप अनचेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बगल में आपको एक इंटरेस्टिंग सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये वाला फुल स्क्रीन। ये बहुत ही शानदार ऑप्शन है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे पूरा ऑप्शन चेन आपको फुल स्क्रीन दिखाई देगा। तो एक बेहतरीन फीचर है। लाइव मार्केट के दौरान अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, आप इसको फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं। नाउ ऊपर के सारे मेन्यूज हमने वन बाय वन कवर कर लिया। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, जस्ट उसके नीचे आते हैं। यहाँ पे लिखा है रिस्की टॉप एंड सेफ टॉप, और इधर लिखा है रिस्की बॉटम एंड सेफ बॉटम। बेसिकली ये कैलकुलेटर आपको इंडिकेशन दे रहा है कि राइट नाउ करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से क्या, कहां से अपॉर्चुनिटी है ट्रेड में एंटर करने का। दो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, कभी भी आप इस पे रिलायबल मत रहिए। मतलब आप इंडिपेंडेंट बनिए। आप ये मत सोचिए कि कैलकुलेटर पे जहां लिखा है रिस्की टॉप या सेफ टॉप मैं चुपचाप वहां से एंटर कर जाऊं विदाउट जजिंग इट बाय योरसेल्फ। कभी भी ऐसा मत करिए, है ना। आप इसको सीखिए, रेगुलर क्लासेस करिए, लाइव मार्केट में क्लासेस करिए, ऑफ द मार्केट वीडियोस देखिए, इस पर्टिकुलर चीज को लर्न करिए। और बिफोर यू गेट इनटू अ ट्रेड, कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले आपको पता होना चाहिए सारे सिनेरियोज के बारे में एंड सारे अप्स एंड डाउन्स के बारे में, कि क्या क्या चीजें आपके फेवरेबल जा सकती है इस ट्रेड में, या क्या क्या चीजें आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती है। सो वैसे आपकी सहूलियत के लिए ये रिस्की टॉप सेफ टॉप एंड रिस्की बॉटम सेफ बॉटम का वैल्यू यहाँ पे शो करता है। बट स्टिल आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड यू दैट यू पर्सनली गो अहेड एंड डबल चेक एंड देन मेक अ ट्रेडिंग डिसीजन। नाउ उसके बगल में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक सिंपल बटन। ये बटन जो है आपको हेल्प करता है लाइव मार्केट से हिस्टोरिकल में जाने का। ये देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे आ गया चूज हिस्टोरिकल डेट एंड टाइम। LTP कैलकुलेटर का एक विशेष खासियत है कि एक लौता ऑप्शन चेन है जहां पे आप हिस्टोरिकली डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। और हिस्टोरिकल जाने के लिए देयर आर टू ऑप्शन। एक तो ये ऊपर वाला ऑप्शन है ना, द मोमेंट यू टर्न इट ऑन, ये देखिए ऑन हो गया तो ये लाइव मार्केट मोड में आ गया। और जैसे आप इसको ऑफ करेंगे ये हिस्टोरिकल मोड में आ जाएगा। और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस दिन का आपको हिस्टोरिकल डेटा देखना है। फॉर इंस्टेंस हमें कल का डेटा देखना है, आज 10th है, चलिए हम 9th का डेटा देखेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट कर लिया हमने। एक्सपायरी जो हमारा करंट एक्सपायरी चल रहा है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। करंट एक्सपायरी क्या है, 12th ऑफ सितंबर, थर्सडे, राइट। अब हमें यहाँ 10 तारीख, मतलब आज का ये डेट है, 10 तारीख नहीं बल्कि हमें 9 तारीख का डेटा देखना है। कब का डेटा देखना है, 9/15 से, शुरुआत से ही देखना है। एंड आई क्लिक ऑन सबमिट। द मोमेंट यू क्लिक ऑन सबमिट, अब यहां बॉटम पे एक प्ले का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला प्ले। द मोमेंट यू क्लिक ऑन प्ले, अब यहाँ डेटा आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे पॉज करते हैं और देखिए टॉप पे यहाँ पे टाइम दिखाई दे रहा है कि 9th ऑफ सितंबर 9:15
है ना, 4 सेकेंड यहाँ का ये डेटा प्ले होना शुरू हो गया है। इस डेटा को आप प्ले कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेरियस मोड में। राइट नाउ ये 2x है, यू कैन गो अप टू 4x। 4x आपने सेलेक्ट कर लिया तो ये 4 गुना स्पीड से डेटा प्ले होता रहेगा। और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है हिस्टोरिकली आपको बाजार को बैक टेस्टिंग करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। तो बहुत ही आसान बन गया आपको हिस्टोरिकल डेटा चेक करना वर्जन 2024 पे। और यहाँ पे आप पॉज कर सकते हैं। आपको अगर जल्दी फर्दर आगे जाना है, देयर इज अ नेक्स्ट बटन, आप नेक्स्ट पे ऐसे क्लिक करते रहेंगे और ये फास्ट फॉरवर्ड डेटा चलता रहेगा। एंड मूव टू लास्ट टाइम करके उसके बगल में एक ऑप्शन है जो कि आपको डे एंड तक ले जाएगा। जैसे अभी 9:16 हो रहा है ऊपर और हम क्लिक कर दिए मूव टू लास्ट टाइम, ये देखिए 3:30, मतलब कल का जो डे एंड का डेटा है वो हमें दिखाई दे रहा है। और वैसे ही यहाँ पे है मूव टू स्टार्ट टाइम, जो अपने लेफ्ट हैंड में ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो 9:15 पे आ जाएंगे। तो बेसिकली ये फॉरवर्ड बैकवर्ड है, प्रीवियस एंड नेक्स्ट, एंड उसके बगल में आपका ये ऑप्शन है मूव टू स्टार्ट एंड मूव टू लास्ट टाइम। उसके बगल में कैलेंडर का ऑप्शन है, यहाँ पे अगेन आप क्लिक करके डेट और एक्सपायरी चेंज कर सकते हैं और किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हिस्टोरिकल डेटा चेक कर सकते हैं। चलिए, अब उसके बगल में एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है आई के इंट्राडे कुंडली। बहुत सारे लोगों को समस्या होता था कि बाजार कहाँ से शुरू हुआ है, कैसे समझे। तो उसके लिए फीचर लाया गया है इंट्राडे कुंडली, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि मॉर्निंग में मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का शुरुआत कहाँ से हुआ है। इस पे अभी भी काम चल रहा है और इसको और बेहतर और इजी यूजर इंटरफेस बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जैसे ही मॉर्निंग में फर्स्ट टिक आए आपको आई के पे क्लिक करते ही वो दिखाई देना शुरू हो। इसमें बेसिकली 2 कॉलम है, एक हो गया रेजिस्टेंस वाला और एक हो गया सपोर्ट का, कि रेजिस्टेंस साइड में क्या क्या हलचल हो रहा है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, सपोर्ट साइड में क्या क्या हलचल हो रहा है ये आपको दिखाई देगा। स्टार्टिंग में टाइम स्टैंप है कि कितने बजे ये घटनाक्रम हो रहा है और उस टाइम स्पॉट प्राइस क्या था। तो ये सारी चीजें आपको इंट्राडे कुंडली में दिखाई देता है। कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया जाता है लाइव मार्केट क्लास में। आप रेफर करिए लाइव मार्केट, वहां पे आपको बारीकी से इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा, है ना। तो आईके के बगल में आप यहाँ पे डेट एंड टाइम देख सकते हैं कि जो डेटा आप देख रहे हैं वो किस दिन का, किस समय का है। तो ऊपर के सारे जो फीचर्स है आई थिंक हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें ऑप्शंस दिखाई दे रहा है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे एक 3 स्ट्रेट लाइंस है, द मोमेंट यू क्लिक ऑन इट ये सारे ऑप्शंस आपको सामने दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। क्या क्या ऑप्शन है? डैशबोर्ड, डैशबोर्ड बोले तो जो आपका बाय डिफॉल्ट होम पेज है वहां पे आप जा सकते हैं। सेकंड, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन, निफ्टी ऑप्शन चेन का लाइव मार्केट डेटा जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग में है वहां से आप चेंज भी कर सकते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट। देन द थर्ड थिंग इज हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन, जहां पे आप हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा था कि ऊपर उस बटन को आप क्लोज करके वहां से भी देख सकते हैं हिस्टोरिकल, और यहां से भी देख सकते हैं। उसके नीचे आता है ये 2 इंटरेस्टिंग टैब, iDaddy स्विंग एंड iDaddy ब्लास्ट। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है और स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है तो iDaddy स्विंग वाला ऑप्शन आपके लिए बहुत कारगर होगा। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज है उसको ढूंढना चाहते हैं तो ये iDaddy ब्लास्ट का ऑप्शन आपके लिए सूटेबल रहेगा। एंड जस्ट अंडरनीथ एक ऑप्शन है हॉलीडे लिस्ट, लिस्ट ऑफ हॉलीडे फॉर द स्टॉक मार्केट, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही आप ये 3 लाइन वाले, ये 3 जो लाइन है पैरेलल, इस पे क्लिक करते हैं ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। बाय द वे अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं देयर इज अ बैक एरो एंड द मोमेंट यू क्लिक ऑन इट ये क्लोज हो जाता है। बट द बेस्ट पार्ट इज दैट इवन ये क्लोज होने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे आइकन्स दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आपको डैशबोर्ड में जाना है यू क्लिक ऑन द होम बटन, देखिए ऐसा दिखता है आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे आपका प्लान का वैलिडिटी और रिन्यूअल का ऑप्शन, अक्सर लोग कॉल कर देते हैं कि सर रिन्यू कहाँ से करें, तो ये रहा ऑप्शन, डैशबोर्ड में जाएंगे वहां आपके प्लान का वैलिडिटी और रिन्यूअल ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है हमारे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के बारे में, जहाँ पे बच्चों को यू नो फाइनेंशियल एजुकेशन बचपन से ही दिया जाता है। बहुत शानदार फैसिलिटीज है स्कूल के बारे में। अगर आपको जानकारी चाहिए यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और जस्ट अंडरनीथ ये डैशबोर्ड के नीचे एक ऑप्शन है क्लिक टू ओपन ऑप्शन चेन लाइव,
क्लिक करिए आप, ये देखिए ऑप्शन चेन ओपन हो गया। क्योंकि हम लाइव मार्केट में नहीं है तो ये डे एंड का डेटा आपको शो कर रहा है। उसके नीचे अगेन वही हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं कैसे देखते हैं हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं हमारे कस्टमर सर्विस में। याद रखिए, जो मैक्सिमम गलती आप लोग करते हैं हिस्टोरिकल देखते वक्त कि वो आप एक्सपायरी डेट सही सेलेक्ट नहीं करते। जैसे अगर हम निफ्टी का एक्सपायरी डेट यहाँ पे 26 दिखा रहा है, जो कि मंथली एक्सपायरी है, वो सेलेक्ट करके करंट मार्केट डेटा देखेंगे तो हमें सही डेटा दिखाई नहीं देगा। हमें हमेशा इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करने के बाद उसका सही एक्सपायरी चूज करना जरूरी है। नाउ हमने लास्ट टाइम निफ्टी का हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन देखा था, चलिए फिन निफ्टी का हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन देखते हैं। आज है मंगलवार और फिन निफ्टी का एक्सपायरी कब था? आज ही था, 10th ऑफ सितंबर, है ना। अब हम क्या करते हैं कि आज ही के दिन शुरुआत से फिन निफ्टी के डेटा को एनालाइज करते हैं। तो फिन निफ्टी सेलेक्ट कर दिया हमने, एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर लिया आज का, हिस्टोरिकल डेटा आज का देखना है। कब से देखना है? 9:15 से देखना है। एंड द मोमेंट यू सेलेक्ट ऑल दिस, क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये रहा 9:15 का डेटा। हमेशा आप ऊपर यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये देखिए जैसे जैसे डेटा प्ले हो रहा है ये टाइम जो है, टाइम स्टैम्प आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। साथ ही साथ इस डेटा को अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड देखना है, देयर आर 4 मोड लाइक 1x 2x 3x एंड 4x। मान लीजिए आपको सुपर फास्ट देखना है, देन यू सेलेक्ट द 4x मोड, है ना। और अगेन आपको अगर बहुत क्विकली फास्ट फॉरवर्ड जाना है, देयर इज ऑप्शन टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। आप बहुत तेजी से आगे की तरफ यहां बढ़ सकते हैं। और आपको डे एंड पे जाना है, देयर इज ऑप्शन मूव टू लास्ट टाइम। डे के स्टार्टिंग में आना है कभी भी, मूव टू स्टार्ट टाइम। एंड बिसाइड दैट देयर इज अ कैलेंडर, जहां से अगेन एंड अगेन आप अपना एक्सपायरी डेट और पर्टिकुलर जिस दिन का आप हिस्टोरिकल डेटा देखना चाहते हैं वो चेंज करके देख सकते हैं। तो हिस्टोरिकल डेटा से रिलेटेड आई बिलीव जितने भी डाउट्स या क्वेरी थे वो सारे डाउट्स एंड क्वेरी आपके क्लियर हो गए। एंड हिस्टोरिकल डेटा के नीचे आते हैं अब आई डैडी स्विंग। यही है वो खजाना जहां से इजीली हमें स्विंग ट्रेड के बारे में जानकारी मिलता है। 23 वर्जन में भी ये ऑप्शन था आई डैडी स्विंग, बट वहां पे बहुत सारे मैनुअल काम हमें करने होते थे। यहाँ पे सब चीजें ऑटोमेट कर दिया गया, वन पेज पे ला दिया गया। अब इसको इस्तेमाल कैसे करें उसको समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर 2 फिल्टर है, एक है बुलिश एक है बेयरिश। बुलिश वाला जो फिल्टर है वो हमें ये बता रहा है कि कौन कौन से स्टॉक में बुलिश अपॉर्चुनिटीज है। बेयरिश वाला सेक्शन हमें बताएगा कौन कौन से स्टॉक में बेयरिश अपॉर्चुनिटीज है। बेयरिश वाला सेक्शन रेड में डिजाइन किया गया है, बुलिश वाला सेक्शन ग्रीन में डिजाइन किया गया है। अब सवाल ये कि बुलिश वाले सेक्शन में जो नाम आ रहा है इमीडिएटली क्या जाके वहां पे बाइंग कर ले? ऑब्वियसली द आंसर विल बी नो। हमें खुद एनालाइज करना है। तो क्या क्या एनालाइज करना होता है इसके बारे में क्लास में बहुत सारे डिटेल में बताया जाता है। आप क्लास को रेफर करिए, बट शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से इस पेज का इस्तेमाल करके आप इमीडिएट ट्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर 1 इज द टाइमिंग। अब देखिए 3:30 पे मार्केट क्लोज हो जाता है और उसके बाद एक 5 मिनट का पोस्ट मार्केट सेशंस होता है, 3:30 से 3:35। और 3:35 में क्या होता है, जो एडजस्टेड क्लोजिंग वैल्यू होता है वो आता है। तो अब यहाँ पे देखिए जो लास्ट टाइम ये सारा डेटा अपडेट हुआ है वो 3:34:59, मतलब 3:35 के आसपास हुआ है। ये टाइम लाइव मार्केट में आपको चलता हुआ दिखाई देगा कि किस दौरान ये डेटा अपडेट हुआ है। वैसे तो लाइव मार्केट में जैसे जैसे बाजार चलता रहता है ये डेटा भी चलता रहता है। तो पहला सेक्शन हो गया टाइम। सेकंड हो गया सिंबल। सिंबल में लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जितने भी एफएनओ के स्टॉक्स है अराउंड 180 प्लस, वो सारे इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे फिल्टर क्या लगा सकते हैं कि अगर आप अल्फाबेटिकली चाहते हैं कि जो ए नाम से स्टॉक है पहले वो आए, फिर बी वाले आए, फिर सी आए, तो यू कैन हैव इट लाइक दिस। या फिर आप डिसेंडिंग मोड में करना चाहते हैं कि ए नहीं, सबसे पहले जेड वाले स्टॉक आए, है ना, फिर y आए, फिर x आए, समथिंग लाइक दैट। देन यू क्लिक ऑन दिस अपर मेन्यू, ये देखिए z एंड देन v, है ना। y से कोई स्टॉक होगा नहीं, एफएनओ में इसलिए y नहीं है, फिर v है, देन u एंड t, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे आप इसको अल्फाबेटिकली फिल्टर आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद एक लॉट साइज का ऑप्शन है। अब सबसे कम लॉट साइज या सबसे ज्यादा लॉट साइज किस डायरेक्शन में आप इसको देखना चाहते हैं, तो जैसे अभी राइट नाउ रैंडम है। अब मैंने क्लिक कर दिया लॉट साइज हाईएस्ट, सॉरी लोएस्ट टू हाईएस्ट। सबसे कम लॉट साइज 150 और सबसे हाईएस्ट लॉट साइज है नीचे देखिए जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा का लॉट साइज कितना है? 11,250 का। तो यहां से आप लॉट साइज को भी
फिल्टर आउट कर सकते हैं कि सबसे कम से ज्यादा देखना है या सबसे ज्यादा से कम के नंबर्स पे देखना है। उसके बाद है स्टेटस शिफ्टिंग, कि आपको स्ट्रॉन्ग वाले और स्टॉक्स देखने हैं जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे खड़ा है, या आपको वीक टुवर्ड्स टॉप वीक टुवर्ड्स बॉटम वाले स्टॉक्स देखना है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो हम या तो स्ट्रॉन्ग वाले देखना प्रेफर करेंगे या तो WTT वाले, है ना, क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हम यहाँ पे बुलिश स्टॉक को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लाइव मार्केट में जल्दी से ढूंढने में ये आपको बहुत मदद करेगा कि स्ट्रॉन्ग वाला आपको देखना है कि कितने अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे खड़े हैं, है ना, या कितने ऐसे हैं जिसका सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो ये आप यहां से फिल्टर आउट कर सकते हैं। अगेन बगल में एक ऑप्शन है CMP, करंट मार्केट प्राइस, वहां पे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कि सबसे कम भाव से ज्यादा भाव की तरफ या सबसे ज्यादा भाव से सबसे कम रेट, है ना, ये आप यहां से फिल्टर आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं इस एरो पे, वन क्लिक, है ना, इट विल चेंज, अनदर क्लिक इट विल अगेन चेंज। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगेन पुट साइज में कहाँ रिवर्सल होने वाला है, कॉल साइड में कहाँ रिवर्सल होने वाला है, वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। OI कि हाईएस्ट OI कहाँ पे बिल्डअप्स है, लोएस्ट OI कहाँ पे बिल्डअप है, वो भी आप फिल्टर आउट यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार रेटिंग यहाँ पे है। स्टार रेटिंग बेसिकली उस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना रिस्क इन्वॉल्व है वो बताता है। ये स्टार रेटिंग 0 से 9 तक हो सकता है। 0 मतलब कम रिस्क, 9 मतलब हाईएस्ट रिस्क, है ना। इसके बारे में क्लासेस में आपको बहुत डिटेल में बताया गया होगा। अभी जस्ट मैं फीचर के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं तो बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप हाउ टू ट्रेड इन iDaddy स्विंग, ये वाला वीडियो देखिएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगा। वैसे ये बेरिश में आए तो सेम फिल्टर्स वही है ना, कि नाम वाइज आप कैसे इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, या लॉट साइज के हिसाब से कैसे कर सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कि सबसे हाईएस्ट प्राइस या सबसे लोएस्ट प्राइस, जिस प्रकार से आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सारा काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। वहीं iDaddy स्विंग के नीचे एक और ऑप्शन iDaddy ब्लास्ट, ये वाला ऑप्शन एक बार जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये इंट्राडे में गेम चेंजर है, आपको इमीडिएट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे है ये बताता रहता है। iDaddy ब्लास्ट में जैसे आप जाएंगे, अगेन वो सारे फिल्टर्स आपको यहाँ मौजूद है। नेम वाइज आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, वॉल्यूम वाइज आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, है ना, करंट मार्केट प्राइस में हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट। देखिए सबसे कम प्राइस का यहाँ पे आइडिया 13.58, वहीं सबसे ज्यादा प्राइस का MRF 1,35,775, है ना। सो यू कैन फिल्टर आउट दैट। यहाँ पे एक PV करके ऑप्शन है, पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू बेसिकली इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपका टारगेट या SL क्या होगा वो बताता है। पॉइंट वैल्यू जो भी दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच का डिफरेंस होता है उसका 50% होता है। क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट मोमेंटम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो हम अपना टारगेट जो है छोटा रखते हैं। कितना रखते हैं? जितना दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है उसका जस्ट 50%। तो PV पॉइंट वैल्यू यहाँ पे एक एडिशन है iDaddy ब्लास्ट वाले फिल्टर में, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। देन यहाँ पे दो कॉलम है, बुलिश रिस्क एंड लास्ट में है बेरिश रिस्क। अगेन काफी सारे पैमानों पे ये रिस्क को डिफाइन किया गया है। इट कैन बी फ्रॉम 0 to 9। 0 मतलब लेस रिस्क, 9 मतलब हाईएस्ट रिस्क। इट कैन बी इन बिटवीन 3, 4, 5 और समथिंग लाइक दैट। इसके बारे में डिटेल्ड कि बुलिश रिस्क क्या है, बेरिश रिस्क क्या है, कितना रिस्क सही है, ये सारे डिटेल आपको क्लासेस में मिलेंगे। इसके लिए आप क्लासेस देखिए, आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे ना। उसके बगल में C1 C2 एंड P1 P2 है। इन सारे स्टॉक में जो दो जगह है जहां से कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी आज बन सकती है वो C1 और C2 के नाम से है, जहां से कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी है। वहीं P1 और P2 ये दर्शा रहा है कि कहां से पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर अगेन C1 C2 P1 P2, इसको भी आप फिल्टर आउट कर सकते हैं हाईएस्ट से लोएस्ट और लोएस्ट से हाईएस्ट के सेगमेंट में। तो ये रहा आपका LTP इंट्राडे या iDaddy ब्लास्ट। कैसे यूज करना है उसके लिए ट्यूटोरियल वीडियो भी दिया गया है, वहां से भी आप वॉच आउट कर सकते हैं। उसके नीचे लिस्ट ऑफ हॉलीडेज आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखाई देगा वी आर वर्किंग हार्ड टू ब्रिंग समथिंग अमेजिंग, स्टे ट्यून्ड, इट्स अंडर प्रोग्रेस। जल्दी आपको यहाँ पे दिखाई देगा जितने भी हॉलीडेज हैं। अब उसके नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए DP लिखा है, ये मेरा नेम है बेसिकली, देवानंद पांडे। एंड यहाँ पे नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, जो आपका यूजर प्रोफाइल है वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, है ना। उसी के अंडरनीथ हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक, स्पेशली ये व्हाट्सएप चैनल बहुत बहुत ज्यादा जरूरी
वही है कि व्हाट्सएप चैनल पे ही सभी अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए, साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और यूट्यूब को भी फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि यहीं पे आपको रेगुलर बेसिस पे पोस्ट मार्केट एनालिसिस और एजुकेशनल कंटेंट आते रहते हैं। सो कीप ऑन फॉलोइंग अस ऑन सोशल मीडिया, ऑन यूट्यूब एंड व्हाट्सएप। एंड जस्ट अंडरनीथ एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये एकदम बॉटम में देखिए, फीडबैक करके। एलटीपी कैलकुलेटर के जो पुराने कम्युनिटी मेंबर है उन्हें पता है कि हम कंटिन्यूअसली इस पे वर्कआउट करते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट लाते रहते हैं। इसी संदर्भ में हमारे जो प्यारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो बहुत सारे आइडियाज भी शेयर करते हैं, और उनके आइडियाज को हम बहुत सीरियसली लेते हैं। अगर कोई ऐसा आइडिया जो कि गेम चेंजर हो या जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, हम उसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने का प्लानिंग करते हैं। तो जैसे ही आप फीडबैक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ईमेल मिलेगा ideas@ltpcalculator.com। जो भी आपके सुझाव है, जो भी आपके फीडबैक है इस कैलकुलेटर से रिलेटेड या इसके इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, आप यहाँ पे जरूर लिख सकते हैं। और हमारी टेक टीम बैकएंड में कंटिन्यूअसली चेक करती रहती है, और जो भी जिस भी पर्टिकुलर फीचर का बहुत हाई डिमांड आता है उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाता है। तो यू कैन राइट योर वैल्यूबल फीडबैक हियर, एंड दैट्स ऑल। और क्या, और ये लास्ट में एक ऑप्शन और है विच इज कि लास्ट लॉगिन, कि मैंने कब लास्ट लॉगिन किया था वो यहाँ पे शो करता रहता है। जैसे मान लीजिए आपका एलटीपी कैलकुलेटर आईडी पासवर्ड लेके कोई और यूज कर रहा है, तो कम से कम आपको आइडिया लग जाएगा लास्ट लॉगिन कब है, कि आप वो ही है जो किए थे कि कोई और किया था। यू एटलीस्ट हैव एन आइडिया, है ना। तो दैट्स इट गाइस, आई बिलीव मैं सारे एस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ आपको बताया हूँ, चाहे वो टॉप के मेन्यूज है या लेफ्ट हैंड साइड के मेन्यूज है या फिर बॉटम के ऑप्शन है। वैसे तो कैलकुलेटर पे कंटिन्यूअसली काम चलता रहता है और कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। जल्दी इसका अपडेटेड वर्जन भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे और भी सारे फीचर्स ऐड ऑन हो जाएंगे और इसको यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा, है ना। और आवश्यकता पड़ेगी तो कुछ समय बाद जब और भी फीचर्स ऐड ऑन हो जाएंगे, तब एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, और जल्दी से इस वीडियो पे ढेर सारे लाइक्स एंड कमेंट्स कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस जो होंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप क्लासेस के दौरान डिमांड करते हैं, जिसके बारे में हम इस पर्टिकुलर चैनल पे वीडियोस ला सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। साथ ही साथ इस चैनल पे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो होने वाला है कुछ शानदार, कुछ अमेजिंग, जो बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे। व्हाट इज दिस? ये रहा हमारा ट्रेडिंग जर्नल। हर एक ट्रेडर अपने ट्रेडिंग जर्नी में जो जो पड़ाव से गुजर रहे हैं उसका एक नोट्स बना सकते हैं इस प्यारे एक्सेल शीट में। बहुत मेहनत से एक्सेल शीट आप लोगों के लिए बनाया है, काफी टाइम लग गया है, और ये एग्जैक्ट एक्सेल शीट आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं विथ अ शॉर्ट ट्यूटोरियल कि कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे कॉलम्स हैं जहां पे आप अपने डेली ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी इनपुट्स है वो डाल सकते हैं। ओवरऑल आप चेक कर सकते हैं कि कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग जर्नी, कितना आपने अपने डीमैट अकाउंट में ऐड ऑन किया, है ना, और कौन कौन से ट्रेड है जो प्रॉफिटेबल है, ट्रेड जो आप ले रहे हैं वो क्या देख के ले रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी बारे में रहेगा, तो फॉर श्योर चैनल को करिए सब्सक्राइब और बने रहिए। विद दैट सेइंग, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। दिस इज देव signing off until we meet again. Thank you so much everybody. Take care and bye bye.